वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ही हिट एंड फिट जा रही है और पाकिस्तानी अवाम जो कि कभी इंडियन फिल्में और ड्रामे बड़े शौक से देखा करते थे, अब इससे भी ज़्यादा शौक से पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इंटरनेट ख़ुसूसन यूट्यूब पर पुराने तमाम रिकॉर्ड्स टूटकर नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को हैंडसम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा हक भी इस वक्त कामयाबियों की बुलंदियों को छू रहा है और आने वाली 13वीं किस्त में शायकीन को बेसब्री से इस बात का इंतज़ार है कि अब क्या होगा फैसला जामिन का। जी हाँ, जामिन अब क्या फैसला करेगा। हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम मुआशरे में लफ्ज़ तलाक को कभी भी पसंदीदा नज़रों से नहीं देखा गया और अल्लाह सुब्हाना तआला के नज़दीक भी ये इंतहाई नापसंदीदा तरीन फेल है। ये तो हमारी सोच है। हम दोबारा आते हैं ड्रामे के स्क्रिप्ट की तरफ। तो क्या सोच रहा है जामिन और ड्रामे का राइटर क्या सोच रहा है? क्या वाकई जामिन दे देगा तलाक अपनी बीवी को, और वो भी किसे? पहली बीवी सहर को या दूसरी बीवी हरीम अहमद को? जी हाँ, जो कि इस वक्त सबसे ज़बरदस्त मोड़ है इस कहानी का और शायकीन की नज़रें जमी हुई हैं इसी बात पर। तो कहानी तो हमारे मुआशरे के हर 10वें घर के गिर्द घूमती है। ऐसी ही कहानियां हमारे मुआशरे में हो रही हैं। जहां तक हमारी प्रेडिक्शन का ताल्लुक है तो सहर को तलाक देना बनता ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि सहर का कसूर ही क्या है जो हरीम अहमद उसे तलाक देने का मुतालबा कर रही है। अगर जामिन ने हरीम अहमद को निकाह से पहले ना बताया होता तो फिर हम जामिन को मजीद कसूरवार गर्दान सकते थे, लेकिन जब उसने हरीम अहमद को निकाह से पहले ही सब कुछ बता दिया तो फिर कसूर हरीम अहमद का बनता है कि वो दूसरी औरत को बेकसूर होने के बावजूद बर्बाद करना चाहती है। सहर जो उसकी पहली बीवी है, उसने अभी तक जामिन से कोई भी गलत मुतालबा नहीं किया। अगर वो कोई मुतालबा कर भी रही है तो वो ये कि मेरे मुंह पे तलाक का तमाचा ना मारो, मुझे इस तरह से तलाक का दाग लेकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मुझे अपने साथ ही ज़िंदगी गुजारने दो और उसे भी तुम रखो। और अगर कोई गलत मुतालबा कर रहा है तो वो है हरीम अहमद। अगर कहानी का मुसन्निफ इस कहानी को तलाक के मोड़ पर लेके भी जाता है तो फिर अगर तलाक हो तो वो हरीम अहमद को, क्योंकि सहर को तलाक देना बनता ही नहीं। सहर का मुतालबा जायज़ है, अगर मुतालबा गलत है तो वो है हरीम अहमद का। हरीम अहमद खुद तो एक औरत है, लेकिन वो दूसरी औरत की तकलीफ को नहीं समझना चाह रही। वो अपना घर बसाने के लिए दूसरी औरत का घर बर्बाद करना चाह रही है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने कमेंट्स दीजिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट मिलती रहे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।